नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आप देख रहे हैं मैं खड़ा हूँ स्टेशन पर। तो कौन से स्टेशन में खड़ा हूँ? मैं खड़ा हूँ हजरत निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर। तो आप देख सकते हैं ये है प्लेटफॉर्म नंबर 6, जहाँ पर अपनी जिस ट्रेन से आज हम ट्रेवल कर रहे हैं, ट्रेन नंबर 12286 सिकंदराबाद दुरंतो एक्सप्रेस, वो लगने वाली थी। बट गोंडवाना एक्सप्रेस जो कि पीछे खड़ी हुई है, ये हो चुकी है लेट। तो इसके चक्कर में अभी टाइम हो रहा है लगभग 3:35 का, और हमारी ट्रेन जो है अब कर दी गई प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर लगने के लिए। हमारी जो ट्रेन है इसका यहाँ से ऑफिशियल छूटने का टाइम जो है वो है 3:55 का, और टाइम हो चुका है ऑलरेडी 3:35। बट अभी तक हमारी ट्रेन लगी नहीं है। अब देखते हैं कि हमारी ट्रेन कितनी देर में लगती है। तो मैं हूं आपका दोस्त रवि चौहान, और आप देख रहे हैं यात्रा करो भारत की। तो जैसे ही हमारी ट्रेन लगती है दोस्तों, सबसे पहले हम ट्रेन का दिखाते हैं आपको अराइवल, क्योंकि यहाँ पर लगेगी, यार्ड से आएगी तो आपको उसका अराइवल दिखाते हैं पहले हम। दोस्तों अपनी 12286 दुरंतो एक्सप्रेस अब आ रही है प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर, सॉरी लगाई जा रही है। तो ये रहा अपना लोकोमोटिव वेब 7, कवच फिटेड है दोस्तों। लोकोमोटिव ये कवच क्या होता है वो अभी मैं आपको ब्लॉग में आगे बताऊंगा। वेब 7 दुरंतो एक्सप्रेस। तो दोस्तों सबसे पहले जो है ट्रेन में रख देते हैं हम अपना लगेज, और लगेज रखने के बाद में फिर आपसे करते हैं हम बात। ट्रेन जैसा कि आप देख रहे हैं लग चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 6 की जगह प्लेटफॉर्म नंबर 7 पर। 3:55 का यहाँ से ट्रेन का छूटने का टाइम है, बट 3:40 पर ट्रेन लगाई गई है। अब देखते हैं यहाँ से कितने बजे डिपार्चर करती है। तो दोस्तों कभी कभी हम लोग ऐसी ट्रेन में बैठते हैं जिसके इतने स्टॉपेज होते हैं कि काउंट ही नहीं किए जाते, आधे हमें छोड़ने पड़ते हैं, कवर ही नहीं कर पाते हैं। बट इस ट्रेन की खासियत क्या है, ये ट्रेन इतने स्टेशन स्किप करती है, बड़े बड़े स्टेशन स्किप करती है। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि अपनी दुरंतो एक्सप्रेस कितने स्टेशन स्किप करती है, और बड़े बड़े स्टेशन, क्योंकि यहाँ से और नागपुर पहुंचने में केवल इसका स्टॉपेज है झांसी एंड भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर। ठीक है दोस्तों, तो ट्रेन को अपनी डिपार्चर करने दीजिए। जैसे डिपार्चर करती है फिर हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे अपनी ट्रेन का डिपार्चर, और बड़े बड़े कौन कौन से स्टेशन ये स्किप कर रही है। दोस्तों मैं सोच रहा था कि अपनी ट्रेन लेट होगी, बट ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल राइट टाइम 3:55 पर हमारी ट्रेन हजरत निजामुद्दीन के प्लेटफॉर्म नंबर 7 से डिपार्चर करती है। दोस्तों फिलहाल तो अपनी ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से डिपार्चर कर चुकी है, और अब हम आपको दिखाएंगे ये ट्रेन जो है कितने बड़े बड़े स्टेशन को स्किप करती है। तो जैसे जैसे स्टेशन आते जाएंगे हम आपको दिखाते जाएंगे, बट उससे पहले थोड़ा सा पेट पूजा भी बनती है, तो अब हम लोग करेंगे पेट पूजा। तो दोस्तों जैसे ही आप बैठते हैं ट्रेन में, सबसे पहले मिलती है आपको 1 लीटर की पानी की
वोटर। दोस्तों इस ट्रेन में क्या है, जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो ऑप्शन आता है कि आप मील को बुक करना चाहते हैं या नहीं। तो मैंने मील को बुक किया है, इसलिए मुझे पानी की 1 लीटर बोतल मिली है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप मील बुक करते हैं तभी आपको मिलेगी। इन केस ऑफ अगर आप मील बुक नहीं कर रहे हैं तो आपको नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अब टाइम हो गया है 5 बजे का और हम लोगों का लग चुका है इवनिंग का स्नैक्स। तो दिखाते हैं आपको कि इस दुरंतो एक्सप्रेस में इवनिंग में क्या क्या मिलता है इस स्नैक्स में। तो ये है दोस्तों अपना इवनिंग का स्नैक्स। एक दी है ये कचौड़ी, जो कि है पैक्ड कचौड़ी, जो कि अब देखेंगे बीका जी की है। साथ में दिया है एक डाइट मुरमुरा मसाला, टी कॉफ़ी जो भी आप इंजॉय करना चाहें, एक पतीसा और एक सैंडविच। बाकी टी कॉफ़ी जो भी आप लेना चाहें। तो ये है आज का अपना इवनिंग का स्नैक्स। ठीक है दोस्तों, तो अब इसको सारा पैक्ड फूड है, इसका रिव्यू करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो अब मैं इसको आराम से फिनिश करता हूँ। मिलता हूँ आपसे आगे। चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको अपनी दुरंतो के सेकेंड एसी कोच के टूर दे देता हूँ। सामने देखेंगे आप, ये लगा है मिरर, ऊपर ये स्टैंड वगैरह रखा है, चादर वगैरह कर्टन वगैरह रखने के लिए। इस साइड में लगा है मोबाइल चार्जर वगैरह के लिए स्विच और सॉकेट। ये है अपनी अपर सीट और ये है लोअर सीट। उसी प्रकार से यहाँ पर ये है साइड अपर, ये है साइड लोअर। और सेकेंड एसी है तो आपको पता है बीच में दिए गए हैं कर्टन आपकी प्राइवेसी के लिए। और बाकी आप देख सकते हैं ये है अपना कुछ सेकेंड एसी का कोच। दोस्तों अभी अपनी दुरंतो एक्सप्रेस दौड़ रही है लगभग 118-120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और देखिए स्पीड जो है धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, 120-121। तो लगभग अपनी ट्रेन 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक जाएगी। देखिए स्पीड बढ़ती जा रही है। एक 124, 25, 25, 25, 25, 26, 27। और लगभग अपनी ट्रेन जो है दोस्तों 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे पहुंच चुकी है। शानदार से रफ्तार में ट्रेन भाग रही, देखिए हमारा व्यू, देखिए खूबसूरत सा नजारा। दोस्तों अब हम लोग स्किप करने जा रहे हैं पहला बड़ा स्टेशन मथुरा जंक्शन। तो अब आपको दिखाते हैं मथुरा जंक्शन को स्किप करते हुए। स्किपिंग मथुरा जंक्शन। MTJ मथुरा जंक्शन को स्किप करते हुए हमारी दुरंतो एक्सप्रेस अच्छी खासी स्पीड में जो है हमारी दुरंतो एक्सप्रेस मथुरा जंक्शन को स्किप करती है।
प्लेटफॉर्म नंबर 1 मथुरा जंक्शन का। चलिए दोस्तों, जल्दी से मैं आपको अपने 12286 दुरंतो एक्सप्रेस के वॉशरूम का टूर दे देता हूँ। ये सामने आप देखिए, एक लगा है बड़ा सा मिरर, ये है वाटर टैप जिसमें पानी आ रहा है। ट्रेन यहीं से निकली तो ऑब्वियसली आना चाहिए। अभी तो वॉशरूम एकदम नीट एंड क्लीन है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बायोमेट्रिक फ्लश वगैरह है। तो ये है अपनी दुरंतो का वॉशरूम। दोस्तों अब हम लोग स्किप करने जा रहे हैं दूसरा बड़ा स्टेशन आगरा कैंट। तो आइए आपको दिखाते हैं आगरा कैंट को स्किप करते हुए हमारी दुरंतो से। दोस्तों स्किपिंग आगरा कैंट। बहुत ही धीमी कर दी दोस्तों ट्रेन, रोकेंगे क्या? स्टॉपेज तो नहीं है, ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं है दोस्तों, वैसे रोकने तो कुछ नहीं पता। आगरा कैंट। एक्चुअली ऐसा लगा दोस्तों, प्लेटफॉर्म के ऊपर से ले रहे हैं, इसलिए बहुत ही स्लो क्रॉस कर रहे हैं। आगरा स्किप कर रही है। बहुत स्लो पास कर रहे हैं दोस्तों, बहुत स्लो।
भीड़ देखिए आप लोग, आगरा कैंट पे कितनी भीड़ है। एक्चुअली यहाँ पर शाम को बहुत सारी ट्रेन निकलती हैं, गोंडवाना, ग्रैंड ट्रंक, बहुत सारी है। इस वजह से जो है यहाँ पर इस समय बहुत ज़्यादा ही भीड़ है। दोस्तों फिलहाल किसी टेक्निकल इशू की वजह से अपनी ट्रेन को आगरा कैंट स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रोक दिया गया है। अगर आप पीछे देख रहे होंगे तो आपको जो है रेड सिग्नल दिख रहा होगा, और किस वजह से ये रेड सिग्नल है आई डोंट नो। फिलहाल इसका ऑफिशियल यहाँ पर स्टॉपेज नहीं है आगरा कैंट में। अब ट्रेन को रोक दिया गया है, तो जब रोका गया है तो आपको बताना बनता है। खड़ी है हमारी दुरंतो, और बाकी अगर आप देखना चाहें तो देख लीजिए, प्लेटफॉर्म पे कोई भी डिस्प्ले नहीं हो रहा है रीजन वाइज, क्योंकि इसका यहाँ पर ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं है। तो दोस्तों तकरीबन 8 मिनट हमारी ट्रेन को आगरा कैंट स्टेशन पर रोक कर रखा गया था। फाइनली अब सिग्नल हो चुका है, तो अब आपको ना चाहते हुए भी यहाँ का हम दिखाते हैं आपको डिपार्चर। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं हम इस ट्रेन के टाइमिंग की। ये ट्रेन जो है दोस्तों सप्ताह में सिर्फ 2 दिन चलती है, मंडे एंड फ्राइडे चलती है ये हजरत निजामुद्दीन से सिकंदराबाद के लिए, जिसकी टाइमिंग है शाम को 3:55 पर ये हजरत निजामुद्दीन से निकलती है, और दूसरे दिन डे 2 दोपहर में लगभग 2:51 पर आपको पहुंचा देती है सिकंदराबाद। और सिकंदराबाद से चलती है ये संडे और थर्सडे को। तो सिकंदराबाद से इसके चलने की टाइम है दोपहर के 12:50 पर, और दूसरे दिन सुबह आपको 10:30 पर पहुंचा देती है हजरत निजामुद्दीन। तो इस दौरान लगभग दोनों तरफ से ये 22 घंटे लेती है दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन से सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद से हजरत निजामुद्दीन के लिए। दोस्तों आगरा में तो ट्रेन ने हमारा मोह मोह कर दिया था, क्योंकि वहां पर इसका स्टॉप नहीं होने के बाद भी ये ट्रेन वहां पर किसी कारणवश रुक गई थी। बट अब एक और बड़ा स्टेशन ग्वालियर जंक्शन हमारी ट्रेन स्किप करने वाली है, तो आइए दिखाते हैं आपको दुरंतो का ग्वालियर स्किप। दोस्तों अब हमारी दुरंतो एक्सप्रेस ग्वालियर को जंक्शन को स्किप करने के लिए जा रही है। दोस्तों ऐसा ना हो कि आगरा की तरह यहाँ भी हमारा मोह मोह हो जाए। बट ऑफिशियल स्टॉपेज नहीं है दोस्तों।
स्किपिंग ग्वालियर जंक्शन। दोस्तों ट्रेन धीमी होती जा रही है, आगरा की तरफ मोह मोह होने वाला है क्या? Passengers are requested to take their respective दोस्तों मोह मोह हो गया अपना गाड़ी, फिर यहाँ पर रोक दी गई है। रुकी नहीं है, पूरी तरह से नहीं रुकी है भाई, नहीं रुकी नहीं रुकी। स्पीड फिर से इंक्रीज। हाँ आ जाइए जल्दी आ जाइए। तो फाइनली अपना मोह मोह होते होते वो बचा है। ट्रेन ने एंड मोमेंट पे स्किप करके स्पीड बढ़ा दी है। तो फाइनली हम लोगों ने ग्वालियर जंक्शन को स्किप कर दिया है। हमारा कोच देखे दोस्तों बिल्कुल आगे की तरफ है, वो आपको लोकोमोटिव दिख रहा होगा, साथ में जनरेटर कार, और A3 कोच अपना है, A2 कोच बिल्कुल आगे की तरफ अपना कोच है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेते हैं इस ट्रेन के टिकट फेयर की। तो जैसा कि आपको पता है, मैं आज ट्रेवल कर रहा हूँ दिल्ली से अपना नागपुर जंक्शन के लिए। तो इसकी टिकट जो मुझे पड़ी है वो पड़ी है 3683 रुपए की, यानी 3683 रुपीज की। याद रखिएगा इस ट्रेन की टिकट में फूड वगैरह इंक्लूडेड है। बट जब भी आप इस ट्रेन की टिकट को बुक करते हैं तो बुक करते समय ध्यान रखिएगा कि एक प्रीमियम ट्रेन है, इसका डायनामिक फेयर है। तो जब भी आप टिकट बुक करते हैं तो टिकट के प्राइस कुछ ऊपर या नीचे आपको मिल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारी और आपकी देखते हैं आगे कहाँ पर मुलाकात होती है। फिलहाल तो ब्लॉगिंग में आ रहा है मजा, ट्रेन हमारा कहीं पर मोह मोह कर रही है और कहीं पर मजे आ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब टाइम हो रहा है लगभग 7:45 बजे का। तो 7:45 बजे का टाइम हो गया है डिनर का। तो दोस्तों हमारा डिनर आ चुका है, आइए आपको दिखाते हैं कि आज डिनर में क्या क्या मिला है। तो दोस्तों ये है आज का अपना डिनर। डिनर में मिला है हमें वाइट स्पंज, आलू की सूखी सब्जी, कर्ड, जीरा राइस, अरहर की दाल, और हमने ऑर्डर किया था नॉनवेज, तो हमें मिला है चिकन, और साथ में मिली है रोटी और एक अचार। तो ये है दोस्तों आज का अपना
डिनर। तो अब हम इसको खाते हैं और बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग टेस्ट करते हैं रोटी को दाल के साथ। ठीक है टेस्ट। अब करते हैं चिकन को टेस्ट। ठीक है, ओवरऑल अच्छा टेस्ट है। अब मैं इसको फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे आगे। दोस्तों हजरत निजामुद्दीन से 403 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद अब हमारी 12286 दुरंतो एक्सप्रेस पहुंची है अपने फर्स्ट ऑफिशियल हॉल्ट वीरांगला लक्ष्मीबाई झांसी, स्टेशन कोड VGLJ। तो दोस्तों अपनी दुरंतो एक्सप्रेस झांसी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आई है। 5 मिनट का यहाँ पर स्टॉपेज है दोस्तों। तो ये है झांसी का प्लेटफॉर्म नंबर 2। काफी बड़ा स्टेशन है दोस्तों। यहाँ पर 7 प्लेटफॉर्म है। दोस्तों 5 मिनट के स्टॉपेज के बाद अब हमारी ट्रेन झांसी के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से डिपार्चर करती है। गाड़ी संख्या 1228 दुरंतो एक्सप्रेस हजरत निजामुद्दीन से चलकर सिकंदराबाद पहुंचाने वाली प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पर आई। तो दोस्तों अब रात के तकरीबन 12:15 बजे आएगा भोपाल और सुबह के 5:30 बजे आएगा नागपुर जंक्शन। तो दोस्तों अब हो चुकी है बाहर बहुत अंधेरा और बाहर कुछ दिखाई भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो अब हमारी और आपकी सीधी मुलाकात होगी Day 2 सुबह मॉर्निंग में नागपुर जंक्शन। गुड मॉर्निंग गाइस। फाइनली हजरत निजामुद्दीन से 1083 किलोमीटर का ट्रैवल करने के बाद अब हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन नागपुर जंक्शन। दोस्तों नागपुर पहुंचने का हमारी ट्रेन का जो ऑफिशियल टाइम था वो था 5:30 का, बट हमारी ट्रेन केवल 5 मिनट के डिले के साथ 5:35 पर पहुंची है नागपुर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर। तो दोस्तों अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मिलेंगे आपसे किसी और ब्लॉग में किसी और कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, राम राम।